जिस बंगले के अंदर मुख्यमंत्री रहते हैं मुफ्त में मिला हुआ है, उसमें 4000 यूनिट बिजली तक मुफ्त में मिलती है। जिस ट्रेन में ये सफर करते हैं टिकट मुफ्त में, जिस जहाज में ये जाते हैं जहाज का सफर मुफ्त में, जिस गाड़ी में चलते हैं मुख्यमंत्री मुफ्त में मिली हुई है। घर में जो पानी आता है मुफ्त में, घर में नौकर चाकर मुफ्त में। अगर हरियाणा के अंदर एक आदमी भी ये कहे कि मुफ्तखोर है तो कौन है? सबसे बड़ा मुफ्तखोर हमारा मुख्यमंत्री है। इनको ये सब कुछ मिल जाए, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं विधायक, सारी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन अगर आम आदमी को 10 रुपए की भी कोई सुविधा दे दो, इनके पेट में दर्द हो जाता है। क्यों होता है इनके पेट में दर्द? क्योंकि इनको लगता है कि ये गरीबों के बच्चे अगर पढ़ गए, अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे जैसे हम पूछ रहे हैं आज, जैसे अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं। फिर ये आपके बच्चे जब पढ़ गए बढ़िया पढ़ाई, तो ये पूछेंगे नहीं कि मेरे गांव में क्यों नहीं आती 24 घंटे बिजली भाई, हमने क्या कसूर किया, हम भी टैक्स देते हैं। तो ये बच्चे सवाल ना पूछने लगे, सिर्फ रैलियों में भीड़ बन के रहें, इसलिए पढ़ने नहीं देते गरीबों के बच्चों को। इसलिए सारे सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बर्बाद करके रखा। दिल्ली में भी ऐसे ही स्कूल थे, दिल्ली में कोई अलग अजूबा नहीं था। टेबल बेंच नहीं होते थे बैठने के लिए, बिल्डिंग अच्छी नहीं होती थी, टीचर नहीं होते थे, बच्चे सड़कों पे घूमते रहते थे। मैंने 20 साल पत्रकारिता की दिल्ली में, मैं देखता था खुद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे कभी स्कूल में नहीं जाते, सड़कों पे ही घूमते रहते थे, हजारों हजार बच्चे। हम कहते थे भाई यहां बच्चे घूम रहे हैं, इसका मतलब आसपास कोई स्कूल है। आज के दिन में दिल्ली में सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे IIT में और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीधे दाखिला ले रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के। फिर हमने उनके मां बाप को बुलाया, जब उनके दाखिले हो गए तो हमने 1050 बच्चों के दाखिले हुए इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेज में, सीधे सरकारी स्कूल से। हमने उनके मां बाप को बुलाया ये जानने के लिए कि इनके मां बाप कौन है, क्या काम करते हैं। तो पता चला किसी के पिता रेडी लगाते हैं, किसी के पिता पंचर की दुकान है, किसी की छोटी मोटी कोई काम धंधा है, कोई नौकरी कर रहा है गार्ड की, कोई गरीब लोगों के बच्चे। और वो सरकारी, इसीलिए तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? जिसके पास पैसा है वो तो बढ़िया आलीशान स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी भेज सकता है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। इन नेताओं का कोई बच्चा अपने अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ते देखा है? किसी नेता का बच्चा पढ़ते देखा है? ये अपने बच्चों को तो भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए, और हमारा बच्चा यहां पे बिना टीचर के पढ़ाई करे ताकि वो आगे ना निकल पाए। इस व्यवस्था को बदलना है, जड़ से उखाड़ना है इस व्यवस्था को। आपको क्यों लगता है ये बीजेपी क्यों अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ी है? क्यों जेल भेजना चाहते हैं उनको? कोई 1 रुपए का भी नुक्स नहीं निकाल सकता अरविंद केजरीवाल जी में। मैंने बहुत करीब से देखा है उनके जीवन को, 1 रुपए का भी दाग नहीं लगा सकता। और इस बात की जो सर्टिफिकेट होता है ये खुद बीजेपी की सरकार ने हमको दिया है। कैसे? आप ये बीजेपी और कांग्रेस के छोटे से नेता, कोई आपके गांव शहर का नेता हो, उसके यहां एक कांस्टेबल लेके छापा मार लेना, नोटों की गड्डियां निकलेंगी इनके घर से, नोटों की गड्डियां। हमारे यहां पे आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां पे देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI, ED सारी लगा दी मोदी सरकार ने, सैकड़ों जगह छापे मारे, आज तक 100 रुपए काला धन बरामद नहीं हुआ, 100 रुपए भी काला धन बरामद नहीं हुआ। फिर भी मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिए, फिर भी सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिए, फिर भी संजय सिंह जेल में डाल दिए। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, तो डाल दो जेल में, तुम्हारे जेल में डालने से यह आंदोलन रुकेगा नहीं। यह 100% 100% बात है कि पूरे देश के अंदर एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। जैसे सूरज निकलने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये अंग्रेज सोचते थे ऐसे, अंग्रेज सोचते थे शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दो फिर कौन आजादी मांगेगा, शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो फिर कौन आजादी मांगेगा। नहीं मांगी क्या आजादी उसके बाद? शहीद भगत सिंह तो फांसी चढ़ गए थे, देश आजाद नहीं हुआ क्या उसके बाद? एक शहीद हुए भगत सिंह तो हजारों लाखों वैसे भगत सिंह पैदा हो गए, उन्होंने आजादी मांगी, आजादी दिलाई। इसी तरह से आपको जिसको जेल भेजना है भेज दो, नहीं डरते तुम्हारी पुलिस से, तुम्हारी CBI ED से। मुझे जेल भेजना है भेज दो, नहीं डरते तुम्हारी पुलिस से, CBI से। गोली मारनी मार दो, नहीं डरते। लेकिन एक बात तय है, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे आज भी नहीं पता कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं जेल में होऊंगा या बाहर होऊंगा। मुझे नहीं पता तब तक जिंदा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इनको दर्द बहुत होता है हमारे बोलने से, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा 2024 में। लेकिन इतना पसीना बहाएंगे अगले 1 साल में कि 2024 में सरकार जरूर होगी आम आदमी पार्टी।
सरकार जरूर होगी आम आदमी की, और आम आदमी की सरकार इसलिए होगी ताकि आम आदमी के काम हो सके। आज के दिन में ये क्या करते हैं? इनकी सरकार चल रही है क्या? सर्कस चल रही है इनकी, सर्कस। मुख्यमंत्री जो बोलता है वो काम नहीं होते। 22 जिलों के अंदर मुख्यमंत्री ने अभी जनसंवाद की नौटंकी की, जनसंवाद। बोले मैं आ रहा हूं समस्या सुनने, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 1694 समस्याएं इनके पास आई 22 जिलों में घूम के। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मुख्यमंत्री का जब जनसंवाद होता है, जिनका कोई काम नीचे नहीं होता ना किसी भी अफसर से, वो कहते हैं मुख्यमंत्री है ये हमारा, ये करेगा उस काम को। 1694 शिकायतें आई, जिसमें से 1550 शिकायतें अभी भी आज के दिन भी बकाया हैं। मुख्यमंत्री होके भी 1650 1700 लोगों की समस्या नहीं सुलझा पाए, सारी बकाया पड़ी है अभी भी। इसका मतलब मुख्यमंत्री दफ्तर ठप है, काम नहीं कर पा रहा, चल ही नहीं रही मुख्यमंत्री की। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार के अंदर जम के। दूसरा ये अनिल विज गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब गृह मंत्री की बात सुन लो, पुलिस अफसरों ने गड़बड़ करी होगी, बोला 372 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दो। आज तक सस्पेंड नहीं हुए। बोलो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कह रहा है सस्पेंड कर दो, और पुलिस के अफसर सस्पेंड नहीं होते। जिस गृह मंत्री की पुलिस नहीं सुन रही तो क्या चलेगी सरकार? वो सरकार चल ही नहीं रही। शिक्षा मंत्री कह रहा है, कहता हमने हरियाणा में अच्छे स्कूल बना दिए। ये हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अभी किस लिए लगाया? 550 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट ही नहीं है। 1000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं। 250 स्कूलों के अंदर बिजली का इंतजाम नहीं। ये कहते गांव गांव बिजली पहुंचा दी, 250 सरकारी स्कूलों में ही बिजली नहीं। और आप जैसे तो सारे हरियाणा में स्कूल हैं जहां पे टीचर नहीं। 30,000 से ज्यादा पूरे हरियाणा में टीचर की जरूरत है, ये भर्ती नहीं कर रहे टीचरों को। और पंजाब के अंदर हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर 39,000 सरकारी नौकरी, 30,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। दिल्ली के अंदर 5,000 सफाई कर्मचारी कच्चे थे, वो पक्के कर दिए। और 6,000 नौकरी दिल्ली के स्कूलों के अंदर, एमसीडी के स्कूलों के अंदर, जहां अभी हमारी सरकार आई है, वहां पे 6,000 नौकरी और निकाल दी। इनसे नहीं होती। इनसे पिछले 9 साल में इतनी नौकरी नहीं दी गई जितनी पंजाब में 1 साल में हमारी सरकार ने दे दी। और पंजाब, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पंजाब और दिल्ली जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले क्या आता है? ट्रेलर। और ट्रेलर आता है 1-1.5 मिनट का। उसको देख के आदमी ये सोचता है यार बढ़िया ट्रेलर है, जब 3 घंटे की फिल्म देखेंगे तो कितना मजा आएगा। ऐसी ही फिल्म होगी। तो ये दिल्ली और पंजाब ट्रेलर है, पूरी फिल्म हरियाणा में दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी फिल्म हरियाणा में दिखाएंगे। ये जो सुविधाएं जिनको आप कह रहे हो दिल्ली और पंजाब में क्या क्या काम हो गए, ये तो होंगे ही हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में एक और खास बात है, हरियाणा की माटी से पैदा हुए अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को घुमा रखा है। जो मोदी की नाक के नीचे बैठ के दिल्ली में ऐसी सरकार चला रहा है कि मोदी रोज परेशान होते हैं, रोज शाम को सपना देखते हैं कि कल गिरफ्तार करूंगा अरविंद केजरीवाल को, कल आम आदमी पार्टी को खत्म करूंगा, और हो नहीं पा रही खत्म इनसे। इसलिए उस अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि में, उस अरविंद केजरीवाल के हरियाणा में जब सरकार आएगी, तब इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे कि आम आदमी के राज में क्या क्या हो सकता है। आप लोगों के पास एक ऐसा मौका है, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जब बड़े नेता बन गए थे बीजेपी के, पूरा गुजरात खड़ा हो गया था नरेंद्र मोदी के पीछे, उनको बड़ा नेता बनाने के लिए, क्योंकि गुजरात से आते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके हरियाणा के बेटे को जेल में डालना चाहते हैं ये लोग, खत्म करना चाहते हैं ये लोग। पूरी दुनिया में डंका बज रहा आपके हरियाणा के बेटे का, पूरे देश में नाम है। कल को इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज उनको आपकी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? खड़े होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने हैं, अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ खड़ा होना है। बहुत से लोगों की मजबूरियां हैं, मुझे पता है। किसी का कोई काम धंधा है, कोई बिजनेस है, किसी की नौकरी है। डरते हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जैसे कूचक्र हैं, जितने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी, हमारे नेताओं के खिलाफ भी ये जैसे धोखाधड़ी से उनको जेल में डालना चाहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यार परिवार पे संकट आ जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप खुल के हमारा झंडा नहीं उठा सकते,
अगर आप इस लड़ाई में सामने की पंक्ति में खड़े होकर नहीं लड़ सकते तो इतना जरूर कीजिएगा कि जहां भी आपको आम आदमी पार्टी का झंडा नजर आए, जहां भी हमारा कोई कार्यकर्ता नेता नजर आए, चुपचाप से उसके पीछे आके जरूर खड़े हो जाना। उसको ताकत मिलेगी, आम आदमी के विचार को ताकत मिलेगी। 2024 में सरकार बनाने की नींव रखी जाएगी। 2024 में सरकार बनाने की नींव रखी जाएगी। ये बाकी सारी पार्टियां नेताओं को आगे बढ़ाती है। नेता का बच्चा नेता, नेता का बच्चा नेता। हमने वोट रखी है क्या? हमने वोट रखी है इनके बच्चों को नेता बनाने की? ये कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो आप। ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई और आके खड़ा हो जाएगा। देते रहो वोट इनको। क्या दे दिया आपके घर में? क्या बदल दिया? ये इधर देख लो, ये रणदीप सुरजेवाला के पिताजी भी नेता थे। रणदीप सुरजेवाला आगे अब अपने बच्चे को आगे लड़ाने की सोच रहा है। किसी भी पार्टी में उठा के देख लो, नेताओं के बच्चे नेता के बच्चे, नेता के बच्चे नेता। हमने वोट रखी है क्या कि इनको वोट दे के हमको इनको नेता बनाना है? इसलिए मैं आपसे यह आह्वान करने आया हूं, हर चुनाव में आप सिर्फ इसीलिए वोट देते हो। कोई जात पात पे वोट देता है, कोई धर्म पे वोट देता है, कोई नेता के बच्चे को नेता बनाने के लिए वोट देता है। मैं आपसे यह अपील करने आया हूं, 2024 के चुनाव में सिर्फ एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना, झाड़ू को वोट देना। आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। एक आम सा उदाहरण सुन लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। घर की सफाई रोज होती है ना? घर की सफाई रोज करते हैं ना सब लोग? मैं आपसे पूछता हूं, कल शुरू हो जाना, सवेरे करके देख लेना। एक कमरे में हाथ फेरना शुरू हो जाना, हाथ से घर साफ हो जाएगा क्या? दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 रुपए लगेंगे, कमल का फूल ले आना एक, और उसको फेरना शुरू हो जाना एक कमरे से। कमल से साफ हो जाएगा क्या घर? किस चीज से साफ होता है घर? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के बीच में चुनाव तक दोबारा आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। बहुत बड़ा अभियान है, पूरे हरियाणा के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, एक एक गांव में जाके लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ही आपको चुनाव की भी एक बात बता के जा रहा हूं। आज ही आपको चुनाव की भी एक बात बता के जा रहा हूं। जब चुनाव आएगा तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। चुनाव से ठीक पहले आपके बीच में कुछ लोग आएंगे और आपको जहर का इंजेक्शन देंगे। कौन सा जहर का इंजेक्शन है वो? कौन सा जहर का इंजेक्शन है पता है किसी को? जात समझाएंगे आपको। आपकी चुनाव से ठीक पहले जिस जाति में आप पैदा होते हो, जिस जाति को आप रोज जीते हो, अचानक से एक अनजान आदमी चुनाव से पहले आएगा, बोलेगा तू तो इस जात का, इस पार्टी को वोट देना चाहिए तुझे। तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई और बाहर से आके आपको आपकी जाति समझा रहा है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? लेकिन इस बार अगर कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए तो मैं आपके बीच में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप उस व्यक्ति को यह कहना कि ठीक है, तुम्हारे कहने से दे रहा हूं, जात के नाम पे वोट दूंगा, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिस पे सिर्फ मेरी जात के लोग चलें, कोई और चल नहीं सके? पूछना उससे। भाई जात के नाम पे वोट मांग रहा है ना, तो काम जात के नाम पे होना चाहिए। उससे पूछना कि क्या कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जात के लोगों के यहां बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी जात में नहीं होनी चाहिए। जात के नाम पे वोट मांग रहे हो। जब उसका चेहरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यह मक्कार आदमी है, झूठ बोल रहा है, जब आप ये सवाल पूछोगे तो। इसलिए इस चुनाव में जो जात के नाम पे वोट मांगे उस पे कांटा मार देना। जो जात के नाम पे वोट मांगे उस पे कांटा मार दो। अंत में मुझे पूरा विश्वास है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, सिर्फ एक पार्टी और एक चुनाव निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। क्योंकि जात के नाम पे वोट नहीं मांगते। जात के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे आपके बीच में आके, काम के नाम पे वोट मांगेंगे कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। कोई और पार्टी आपके बीच में आके ये नहीं कह पाएगी। और कैसे करोगे? आप कहोगे भाई पार्टियां तो ये कहती पहले वोट दो फिर काम करेंगे। सारे नेता ये कहते हैं। हरियाणा के लिए स्पेशल ऑफर लेके आए हैं, हरियाणा के लोगों को पहले बरतने का मौका दे रहे हैं। कैसे? पंजाब में आपकी रिश्तेदारियां होंगी, जानकारियां होंगी बहुत सारे लोगों से, या फिर कुछ कदम चले जाना, पंजाब में चले जाओगे आप, कोई भी दरवाजा खटखटा लेना, बोलना यार ये आम आदमी पार्टी वाले कहते बिजली मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। हुई है क्या? अगर वो दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कहे कि हां मेरी बिजली मुफ्त हुई है, तो हरियाणा में वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना।
दिल्ली में कोई जानकारी हो, रिश्तेदारी हो, उनसे पूछना पहले कि जैसे स्कूल कहते हैं वैसे स्कूल बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर वो कहें कि वैसे स्कूल बने हैं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। तो हरियाणा के लोगों के पास मौका है। आपके दाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई ना, तो हमारी कहीं सरकार नहीं थी, उसके आसपास चारों तरफ कोई सरकार नहीं थी। जब हमने पंजाब में सरकार बनाई, उसके आसपास कोई सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की। जब हमने गुजरात में चुनाव लड़ा, 41 लाख वोट मोदी के घर में घुस के लेके आए, तो भी गुजरात के आसपास कहीं कोई सरकार नहीं थी हमारी। लेकिन जब 2024 में जब हम हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो दाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जमानतें जब्त कराएंगे एक एक सीट के ऊपर इन सारी पार्टियों की जमानत जब्त होगी।